Good morning, dear student. Today my topic natural vegetation, class +1. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं. Definition: the total community of the plants which has grown by naturally without human aid is called it natural vegetation. यानी प्राकृतिक वनस्पति को जो अपने आप प्राकृतिक रूप से नेचुरली रूप से अपने आप उग जाए बिना मनुष्य के इंटरफेयर के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन. जैसे हमारी बहुत सारी प्राकृतिक बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया है, ग्रास है, सर्प्स झाड़ियां हैं, इनको मनुष्य बोता थोड़ी, ये अपने आप ही प्राकृतिक रूप से नेचुरल रूप से वो अपने आप उग जाते हैं. तो टाइप्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स क्या है? फॉरेस्ट, ग्रास और सर्प्स झाड़ियां. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस देखिए. इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, एक चीज हमने लिखा, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस. सबसे पहले द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स टू प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स. फॉरेस्ट है, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट का वो है टू प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स. ये जो जंगली जीव जंतु हैं उनको क्या करती है, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करती है, घर पर करती है. जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स है, उनका घर कहाँ है, फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट में तो रहते हैं, जंगलों में तो रहते हैं. तो क्या करता है फॉरेस्ट, टू प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स. सेकेंड, पहला इंपॉर्टेंस. दूसरा जो इंपॉर्टेंस है, जो मेन जो इंपॉर्टेंस है इसका, वो क्या है, फॉरेस्ट क्या करते हैं, फॉरेस्ट हेल्प इन रेनफॉल. फॉरेस्ट क्या करते हैं, हेल्प इन रेनफॉल, कैप्चरिंग मॉइस्चर इन द एयर. टू हेल्प इन रेनफॉल बाय कैप्चरिंग मॉइस्चर इन द एयर. जो फॉरेस्ट होते हैं वर्षा लाने में सहायक होते हैं, रेनफॉल लाने में सहायक होते हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं, जो एयर से मॉइस्चर को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं. सेकंड. थर्ड, टू चेक द सोइल इरोजन. ये सोइल इरोजन को रोकते हैं. फॉरेस्ट की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को जकड़े हुए रहती हैं, तो वो इरोजन नहीं हो जाती. टू चेक द सोइल इरोजन. थर्ड का है टू चेक द सोइल इरोजन, वो सोइल इरोजन को रोकते हैं. 4 पॉइंट. 4 जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, टू चेक द एडवांस ऑफ डेजर्ट. ये डेजर्ट एरिया को भी क्या करते हैं, बढ़ने से रोकते हैं. ठीक है, डेजर्ट एरिया को भी बढ़ने, टू चेक द एडवांस ऑफ डेजर्ट. फिफ्थ का पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ. पृथ्वी के ऊपर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखते हैं फॉरेस्ट. 6 का जो पॉइंट है वो क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं. हमारी पृथ्वी पर इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए, टू प्रोवाइड द मेडिकल प्लांट्स. ये मेडिकल प्लांट प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल वुड प्रोवाइड करते हैं, लीव्स प्रोवाइड करते हैं, बार्क प्रोवाइड करते हैं, और टिम्बर प्रोवाइड करते हैं. हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं. और हमें सबसे जो इम्पोर्टेंस है, वाइल्ड फ्रूट्स, वाइल्ड वेजिटेबल, फ्लोर्स, ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से प्रोवाइड फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं. ये इंपॉर्टेंस हो गया. अब देखो टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की टाइप्स क्या है. द इंडियन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. इंडियन फॉरेस्ट को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं. सबसे पहला हमने बांटा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के हम विशेषता बताएंगे, फीचर्स बताएंगे, द मेन फीचर्स ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सबसे पहले फीचर्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सबसे पहला जो पॉइंट हमने लिखा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन एरिया वेयर रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर. 200 सेंटीमीटर. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वहां पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है. उन क्षेत्रों में
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो डू नॉट शेड देयर लीव्स, वो क्या करते हैं, डू नॉट शेड देयर लीव्स, ये अपनी पत्तियां कभी भी नहीं झाड़ते, ये पूरी साल हरे भरे रहते हैं। थर्ड का जो पॉइंट है, जो ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं आर रैपिडली ग्रोथ, दीज फॉरेस्ट आर रैपिडली ग्रोथ ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेसिपिटेशन। जो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये बड़ी तेज गति से वृद्धि करते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेसिपिटेशन। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेसिपिटेशन के कारण ये रैपिडली ग्रोथ करते हैं। और इनकी दे आर, कितनी लंबाई है, दे आर 45 to 60 मीटर टॉल, ये 45 से 60 मीटर तक के क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ का जो पॉइंट है वो कौन सा, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट। ये हमारे भारत के जो वेस्टर्न घाट है, देखो मैं बता देता हूं, ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर 250 सेंटीमीटर बारिश होती है। और अंडमान निकोबार में भी ये पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहाँ, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, ये इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। देखो फिर सुनो, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, तो रबड़, मोहगनी, अबोनी, कोकोनेट, बम्बू एंड आयरनवुड आर द मेन एग्जाम्पल, ये मेन प्लांट्स ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल रबड़, मोहगनी, अबोनी, कोकोनेट, बम्बू और आयरनवुड है, ये मेन प्लांट्स ऑफ या बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है। बेटा ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट आर फाउंड, इनको देख तो सबसे पहला बात है, ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ट्रॉपिकल डिसिड्यूस को क्या बोलते हैं, नंबर 1 मानसून फॉरेस्ट, इसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। नंबर 2 क्या है, जो ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, शेड देयर लीव्स, क्या कर देते हैं, शेड देयर लीव्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन बिगिनिंग द समर सीजन इन द फेस ऑफ वाटर शॉर्टेज। समर सीजन में वाटर शॉर्टेज की वजह से ये जो ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट है ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट, ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया वेयर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर, यानी 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्रों के बीच में ये पाए जाते हैं। नंबर 4 पॉइंट क्या है, दीज फॉरेस्ट ये दे आर 30 से 45 मीटर टॉल, ये 30 से 45 मीटर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मिडल ऑफ शिवालिक, ये शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा तो ये जो शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं, हमारे शिवालिक हिमालय में, मिडल ऑफ द शिवालिक हिमालय। कौन कौन से एग्जाम्पल हम बताएंगे नेक्स्ट 5th पॉइंट में, साल, शीशम, महुआ, टीक आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट। एक हमारा है ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहते हैं इसको हिंदी में। तो ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट फाउंड इन एरिया वेयर रेनफॉल इज लेस देन 75 सेंटीमीटर बिलो 70, जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां पर ये ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
सेकंड जो पॉइंट है इसका वो है दीज फॉरेस्ट, यानी दे हैव स्मॉल लीव्स। ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, वो उनकी जो लीव्स होती हैं वो छोटी होती हैं, थिक बार्क, और जो उनकी स्किन होती है थिक बार्क होती है, और लॉन्ग रूट्स, और उनकी रूट्स होती हैं बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि ड्राई रीजन में पाई जाती है तो उनकी रूट्स क्या लंबी होंगी, तो वो अधिक गहराई तक ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर को खींच के लेके आती है। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे फॉरेस्ट जिनकी लीव्स हैं बार्क थिक होती हैं, लॉन्ग रूट्स होती हैं, और लीव्स बिल्कुल स्मॉल होती हैं, वो कौन से हैं? किक्कर, किक्कर क्या जड़ें बहुत गहरी होती हैं और पत्तियां छोटी होती हैं। किक्कर, खेजरी, जाटी, बबूल, बेर, नीम, कैक्टस, नागफनी आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट के बेस्ट एग्जाम्पल है। अगला जो चीज है, जो अगली जो हम नेक्स्ट बात बता रहे हैं, जो 4 का जो पॉइंट है, जो ट्रॉपिकल जो थ्रोनी फॉरेस्ट फाउंड इन दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, साउथ वेस्ट हरियाणा, साउथ वेस्ट पंजाब, राजस्थान, सम पार्ट ऑफ गुजरात, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो इन क्षेत्रों में ये थ्रोनी फॉरेस्ट पाई जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हमने बताया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है। ये हमने आपको डिफरेंस भी बता दिया है और इनकी विशेषता भी बता दी है, इंपॉर्टेंस भी बता दिया है। ठीक है, थैंक यू।